माता पिता को रहा हो, लेकिन अंत भला तो सब भला। अब फाइनली सब मान भी गए हैं और अब ग्रैंड नहीं तो फिर लिमिटेड लोगों के साथ ही शादी हो रही है। पहले होगी रजिस्टर्ड मैरिज और अब फिर उसके बाद में शाम में ग्रैंड रिसेप्शन दिया जाएगा, वो भी शिल्पा शेट्टी के एक रेस्टोरेंट में। लेकिन लिमिटेड लोगों को बुलाने के पीछे मकसद क्या होता है सेलिब्रिटीज़ का? क्योंकि आप इतने सेलिब्रिटीज़ के टच में रहते हैं, सभी की निगाहें रहती हैं, ख़ास तौर से फैंस की निगाहें रहती हैं, लेकिन ये सब कुछ इतना लिमिटेड क्यों हो जाता है? लिमिटेड इस वजह से होता है रचना, क्योंकि उनको भी अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, अपने प्राइवेट लाइफ को वो पसंद करते हैं। खास करके एक ऐसा लम्हा जो शादी का होता है, जिंदगी में ये सिर्फ एक बार होती है, और खुश नसीब वो लोग होते हैं जिनकी शादी सालों तक चले। तो यही उम्मीद करके आज इस सफर पे वो लोग चल पड़े हैं, दोनों ज़हीर और सोनाक्षी, और दोनों प्राइवेट रहे हैं। अपने पर्सनल लाइफ को हमेशा काफी गार्ड किया है उन्होंने, खुल के कभी उनके रिलेशनशिप पर उन्होंने बातचीत नहीं की है। हमेशा कहा है कि वो अच्छे दोस्त हैं, तो प्राइवेट हैं। और उनको ये भी पता है कि क्योंकि दोनों का धर्म अलग अलग है, तो विवादों में नहीं पड़ना चाहते हैं। जितना आप ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा विवाद भी कभी कभार बढ़ जाते हैं। इस वजह से अपने प्राइवेसी को गार्ड किया है। और ये भी होता है सेलिब्रिटीज का कि काफी बार उनके जो वीडियोस होते हैं, पर्सनल फोटोज होते हैं फंक्शन के, वो भी लीक हो जाते हैं। इस वजह से वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ उनके क्लोज और करीबी लोग रहें जिन पे भरोसा किया जा सकता है। जैसे हमने देखा था कटरीना कैफ और विकी कौशल ने एक प्राइवेट वेडिंग की थी राजस्थान में, उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग रही थी। अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की, उन्होंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग की थी राजस्थान में। अगर हम बात करें दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की, तो उन्होंने भी डेस्टिनेशन वेडिंग की थी इटली में। तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स और इसलिए क्लोज वेडिंग्स लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर मुंबई में शादी होती है तो हाँ, उम्मीद तो ये की जाती है कि सबको बुलाया जाए, मगर फिर जैसे सोनम कपूर और आहूजा की शादी हुई थी, आनंद आहूजा की शादी हुई थी, तो वो हर वीडियो हर फोटो इतना वायरल हो गया था। शादी के बीचों बीच ही रिसेप्शन चल रहा था वहां बंबई में, और वीडियोस आ गए थे इंस्टाग्राम पे। तो वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को पसंद नहीं आया कि क्योंकि बहुत लोग वहां बुला दिए गए थे। इस वजह से हमने देखा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जब शादी हुई तो बहुत सिर्फ खास लोगों को बुलाया गया था। इनफैक्ट वो शादी जो था इनफैक्ट आजकल तो वो ट्रेंड हम देखते हैं उदय कि अगर बहुत क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स भी होते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि भाई अपने फोन के कैमरे जो हैं वो आप कवर कर लीजिए या फिर फोन सबमिट करा लीजिए। ये सब कुछ प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए होता है। अब जब आज शादी के बंधन में बंध रहे हैं, आपने इंस्टाग्राम का जिक्र किया, इंस्टाग्राम पर मैं ये देख रही थी, वहां हम देख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा ज़हीर इकबाल को गले लगा रहे हैं। वहां हम देख रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा अपनी मम्मी के साथ में रिचुअल्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर चाहे वो हल्दी हो या मेहंदी हो। और जो उनका घर है रामायणा, वो भी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से रोशनी से सजा हुआ है। जी बिल्कुल, घर जो है रोशनी से सजा हुआ है। वहां पे उनका जो रामायण घर है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने अपने बेटों का भी नाम लव और कुशी रखा है, तो उनका घर का नाम भी रामायण है। प्रथमेश ज्यादा बता पाएंगे कि वहाँ नज़ारे क्या हैं घर पे, मगर हाँ पूरे लाइटों से वो सजाया गया है घर को। और जैसे मैंने कहा, मेहंदी का रस्म जो है वो घर में हुआ, सिर्फ निजी लोग ही वहाँ शामिल थे। और आज शायद एक सुबह पूजा का भी रस्म था। पूजा का रस्म शायद अभी निपटा है, ऐसे सूत्र हमें बता रहे हैं। पूजा का रस्म सुबह था, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा, उनकी मदर पूनम सिन्हा शामिल थी। अब तक लव और कुश के ज्यादा फोटोज आए नहीं हैं, तो ये भी देखना होगा कि वो भी कितने धूमधाम से शादी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि सूत्रों से खबर आ रही थी कि परिवार शायद उतना खुश नहीं था शुरुआत में, तो लव और कुश की शामिल उनका बॉडी लैंग्वेज भी देखना होगा। मगर हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा की तरफ से तो दिख ही गया है। हाँ। जब वो तस्वीर आई थी सामने, पूरा परिवार एक साथ था ज़हीर इकबाल के साथ, तो शत्रुघ्न सिन्हा खूब घुल मिल रहे थे, हंस खेल रहे थे। ज़हीर इकबाल के फादर भी वहाँ उस विजुअल्स में हमें दिखे। तो जी, घर सजाया गया है। अच्छा उदय, आपने जब ज़हीर इकबाल का जिक्र किया, मैं प्रथमेश से बाकी अपडेट लूं उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा
सलमान खान की चूंकि एक पार्टी में मिले, दोनों मिले, वहां बातचीत हुई, दोस्ती हो गई और दोस्ती फिर धीरे धीरे ही प्यार में तब्दील हुई होगी। लेकिन डबल एक्सल जिसका आपने जिक्र किया, देखिए अभी आपने जिक्र किया है तो मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा ज़हीर भी थे क्या, क्योंकि सोनाक्षी को तो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं और उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ज़हीर को मुझे रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ी है। क्या डबल एक्सल की शूटिंग के दौरान ही दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज जी आ गए बिल्कुल थे? रचना, आपकी आवाज सी टूट गई थी, मगर जी जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, मगर उदय, हाँ, मेरा सवाल ये बिल्कुल, था कि क्या शूटिंग डबल पर भी एक्सल क्लोज आ गए थे, की मगर शूटिंग के से दौरान पहले ही दोनों क्लोज उनका आए अफेयर थे? इनफैक्ट चल रहा था, उनका अफेयर जो था वो चल रहा था। फिर जैसे आपने कहा पहले, उदय, आवाज मिल रही है आपको अभी? जी जी आप मिल रही है। उदय, मैं ये जी जी पूछना चाह अब रही मिल रही थी है। कि डबल एक्सल का शूटिंग चूंकि पर जी आपने हाँ, जिक्र दोनों किया, काफी क्लोज क्या आए थे, इस फिल्म की मगर उनका शूटिंग जो में ही अफेयर था दोनों वो क्लोज पहले आए? से ही चल रहा था। शायद कुछ नेटवर्क इशू है, उदय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं प्रथमेश का रुख कर लेती हूँ। प्रथमेश, चूंकि रामायणा जो घर है वो पूरी तरह से सजा हुआ है, भाइयों को लेकर अपडेट कुछ है क्या? सोनाक्षी के भाई पहुंचे क्या? जी बिल्कुल, जो रामायण है शत्रुघ्न सिन्हा का जो घर है वो पूरी तरीके से सज चुका है। जितने जो लाइटिंग्स है वो लगाए गए हैं, पूरे वो घर को सजा दिया गया है। अगर लव कुश की बात करें तो फिलहाल जो लव और कुश है, उन्होंने कहीं पर भी जो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म्स है वहां पर फोटोज नहीं डाले हैं। और फिलहाल जो खबर भी आ रही है कि लव और कुश है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मुंबई में ही है वो भी। वो शायद आज जो रजिस्टर्ड मैरिज होने वाली है उसमें भी शामिल हो सकते हैं, और उसके बाद जो रिसेप्शन होने वाला है बाकायदा जो बेलिस्टन एट द टॉप रेस्टोरेंट में, वहां पर भी वो शामिल हो सकते हैं। ऐसी भी जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं। जिसके बाद जिस तरीके से जो पहले अफवाहें उड़ रही थी कि सब लोग नाराज थे, जिस तरीके से उनकी माता और उनके भाई ने सोनाक्षी सिन्हा को अनफॉलो कर दिया था इंस्टाग्राम पर, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से फोटोज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, जिस तरीके से विजुअल्स बाहर आ रहे हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे कुछ भी ये पूरी अफवाह थी ऐसे कहना होगा। जिस तरीके से फोटोज भी आए हमारे पास कि शत्रुघ्न सिन्हा और जहीर इकबाल गले में हाथ डाल के फोटोज निकाले, तो इन सब चीजों को अगर देख के अगर समझा जाए तो ये सब अफवाह की तरह हम लोग देख सकते हैं। जी प्रथमेश, चूंकि आपने बताया कि सजावट पूरी हो चुकी है, लव कुश पहुंच चुके हैं मुंबई और अब आगे के जो फंक्शंस होंगे उनमें नजर आ सकते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा या पूनम सिन्हा या लव कुश, ये सभी परिवार के जो मेंबर्स थे वो शुरुआत में इस रिश्ते से खुश नहीं थे, नाराज थे। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक पॉलिटिशियन भी हैं, पहले अभिनेता रह चुके हैं, हिंदू ये फैमिली है, घर का नाम जो रामायण रखे हैं, जो अपने बच्चों का नाम लव कुश रखे हैं, वहाँ एक मुस्लिम कम्युनिटी से अगर दामाद आता है तो बहुत से सवाल उठ सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसी भी हिंदू फैमिली में जब किसी भी हिंदू फैमिली में कोई इंटर कास्ट मैरिज होती है तब उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज्यादा एक मुश्किल होता है। इसमें यही इस सिचुएशन में भी यही हुआ है कि जो जिस तरीके से जो 7 साल का सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का रिलेशनशिप था, जिसके बाद उन्होंने एक समय तय किया कि हम लोग अब इस जो रिश्ता है इसको हम लोग एक परमानेंट की तरह देखेंगे और हम लोग जो शादी के बंधन में जुड़ना चाहेंगे। जिसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने शत्रुघ्न सिन्हा से ये बात कही, जिसके बाद ऐसे सूत्र हमारे बता रहे थे कि जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा ये जो मैरिज है, ये जो शादी है, इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा से बाकायदा ये कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब अफवाह है, मैं इस शादी को एक्सेप्ट करता हूँ। और मुझे जो सोनाक्षी सिन्हा ने जो फैसला लिया है उससे मुझे गर्व है उस फैसले पर, क्योंकि वो जो सोनाक्षी सिन्हा ने जो फैसला लिया है वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ सोच समझ के लिया होगा, और वो अभी मैच्योर हो गई है। अगर 18 साल की लड़की रहती तो बात अलग थी इन सब चीजों में, लेकिन वो अभी
जो मैच्योर हो गई है, बहुत सारे उन्होंने फिल्म में भी किए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो उन्होंने डिसीजन लिया है, तो उनके डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये जो शादी है इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा कहा गया। अगर देखा जाए तो एक कहावत होती है, जब मियाँ बीवी हो राजी तो क्या करेगा काजी। ऐसी भी एक कहावत कहा जाता है। तो ये सिचुएशन में भी यही है कि जिस तरीके से अगर मियाँ बीवी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल राजी है इस शादी में, तो कौन क्या ही कुछ कर सकता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा एक ठीक बहुत कह रहे अच्छे हैं आप, कपल की परिवार तरह के भी उभर मेंबर के सब आ मान सकते चुके हैं। हैं प्रथमेश, और आप कह रहे हैं पहले रजिस्टर्ड मैरिज होगी, उसके बाद में शाम में ग्रैंड रिसेप्शन होने वाला है। और ये जो तस्वीरें आपकी ठीक बराबर में हम चला रहे हैं, ये वो सेलिब्रिटीज हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं और सोनाक्षी सिन्हा के क्लोज फ्रेंड्स में आते हैं जिन्हें आज शाम के लिए न्योता मिला है, जिनमें सलमान खान का नाम सबसे ऊपर है। सलमान खान जिनके साथ दबंग मूवी में डेब्यू किया सोनाक्षी सिन्हा ने, आयुष्मान जो कि सलमान खान के बहनोई हैं, यानी कि उनकी बहन के पति हैं, या जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा के जो फैंस हैं, दोनों की जोड़ी को जो बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, वो आज शाम की तस्वीरों का बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं प्रथमेश, कि आज शाम जब शादी के बाद में सोनाक्षी दिखेंगी तो किस अंदाज में दिखेंगी, क्योंकि यहाँ रिचुअल्स ना तो हिंदू रीति रिवाज ना तो मुस्लिम रीति रिवाज को माना नहीं गया है। दोनों का अटायर क्या होगा, क्या गेटअप होगा, एक एक तस्वीर आपके जरिए आगे हम पहुंचाते रहेंगे। अपडेट पर नजर रखिएगा। प्रथमेश, बहुत शुक्रिया अभी के लिए ये सभी जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज फाइनली सोनाक्षी सिन्हा शादी के बंधन में बनने वाली हैं, लेकिन रजिस्टर्ड मैरिज रहेगी। आगे तो